एपिसोड 12। अभी तक आप सभी ने कहानी के पिछले भाग में देखा कि कैसे काजल ने जानबूझकर रूथ को अपने साथ शॉपिंग पर लेकर चली जाती है ताकि रूथ समय से घर न आ सके और मेघना का व्रत भी पूरी ना हो पाए। पर इधर मेघना दिन भर भूखी रहने की वजह से बेहोश हो गई और उसकी नसें एकदम से धीमी होने लगी। ये देखकर रुक्मणी बहुत घबरा गई और राजीव से जल्दी से बोली डॉक्टर को लेकर आए। फिर जब रूद्र घर आया तो रुक्मणी ने उसे बहुत डांटा और ये बात काजल से देखी नहीं जा रही थी, तो उसने बीच में आकर अच्छी बनने की कोशिश करी। पर रुक्मणी ने उसे अपने घर जाने के लिए बोल दिया, जिससे उसका मुंह अपने जैसा हो गया। अब देखना यह है कि क्या रूद्र ये जानकर कि मेघना की तबीयत खराब हो गई वो क्या करेगा। तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी। रूथ जल्दी से दौड़ता हुआ मेघना जिस कमरे में थी उधर चला गया और काजल बस देखती रह गई। उसे ऐसे देखकर राजीव मन ही मन बोलता है, भले ही तुम्हें इस वक्त काजल बुरा लग रहा होगा कि रुक्मणी आंटी ने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए बोला है, पर एक दिन ऐसा जरूर जाएगा जब तुम्हें भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि आज आंटी जो भी कर रही है या करने की कोशिश कर रही है वो बिल्कुल सही है। क्योंकि तुम रूथ से प्यार नहीं करती हो, सिर्फ उसे पाना चाहती हो, और ये बात इस वक्त तुम्हें खुद को पता नहीं है, पर मैं तुम्हें इस बात का एहसास दिला दूंगा बहुत जल्द। ये बोलकर राजीव अपने कमरे में चला गया। रूथ जब मेघना के कमरे में पहुंचा तो मेघना को बेड पर बेहोश पड़े देख बहुत दुखी हो गया। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। धीरे धीरे से मेघना की तरफ बढ़ते हुए गुस्से में खुद ही बोल रहा था, मुझे नहीं पता था कि मैं इतना बुरा बन गया हूँ। मैंने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं किया था, और मैंने तो तुम्हें अपना दोस्त माना था, पर क्या किया मैंने तुम्हारे साथ। ये तुम्हें ऐसी हालत में ला दिया जहाँ पर तुम्हारी जान पर बनाए, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने तुम्हारे साथ शुरू से बहुत गलत किया है। ये सोचकर रुद्र अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया और जोर से दीवार पर अपने हाथ को दे मारा, जिससे उसके हाथ में बहुत चोट लग गई और उसके हाथों से खून भी बहने लगी। पर उसे इस बात का उसे कोई इल्म नहीं था। वो तो बस अपने किए गए व्यवहार को याद कर पछता रहा था। कुछ देर वो सब सोचने के बाद वो धीरे से मेघना के पास जाकर बैठ गया और उसके हाथों को धीरे से अपने हाथों में उठाते हुए बोला, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है मेघना, और मैंने तुम्हारी बेगम माँ से किया वादा भी नहीं पूरा कर पाया जो तुम्हारी सेफ्टी को लेकर किया था। पर अब बस, और मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। तुम जब तक यहाँ पर हो मैं तुम्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा, ताकि तुम्हारे जाने के बाद मैं अपना एक दोस्त ना खो सकूं। बोलकर वहीं उसके होश आने के इंतजार में बैठ रहा, और बैठे बैठे वो वहीं सो गया। रुद्र को इतना दुखी देख बाहर खड़ी रुक्मणी राजीव से बोली, आज हमें ऐसा लग रहा था कि शायद हमने ये सोचकर कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं गलत कर दिया, और शायद हमारी ही गलतियों की वजह से उस बच्ची की आज ये हालत हुई। पर अब जाकर हमारे दिल को थोड़ी तसल्ली मिली कि हमने जो भी किया वो गलत नहीं था, बल्कि रुद्र भी ये बात समझ नहीं पा रहे हैं। पर उनको मेघना की ऐसी हालत देखकर कितनी तकलीफ हो रही है, इससे ही पता चलता है कि मेघना उनके लिए क्या मायने रखती है। जी आंटी, आपने बिल्कुल सही बोला। रुद्र बहुत सीधा है, और वो बचपन से ही यही सुनता आया है कि वो और काजल शादी करेंगे। शायद यही वजह है कि वो अभी भी उसी बात पर अटका हुआ है और उसी को सच मानता है, पर सच्चाई कुछ और ही है। पर आप बिल्कुल हिम्मत मत हारिए आंटी, हम दोनों मिलकर इन दोनों को इस शादी के बारे में इनकी राय जरूर बदलवा देंगे कि ये मजबूरी से भले ही हुई है, पर गलत नहीं है, सही है। हाँ बेटा, हमें आप पर पूरा यकीन है, और ऊपर बैठ उस भगवान पर भी, जब उन्होंने इसे जोड़ा है तो आगे का रास्ता भी वही दिखाते जाएंगे। चलिए, अब रात भी काफी हो चुकी है, आप भी जाकर कुछ देर आराम कर लीजिए। वैसे भी आज आपने बहुत काम किए हैं, ऊपर से मेघना की तबीयत को लेकर थोड़ा परेशान भी हो गए। हम भी जाकर कुछ देर आराम कर लेते हैं। रुक्मणी की बात में हामी भरते हुए राजीव भी अपने कमरे में सोने चला गया और रुक्मणी भी। पर काजल जो अपने घर में तो थी, पर उसका दिमाग रुद्र पर ही अटका पड़ा था। बार बार वो यही सब सोचती रहती थी कि रुद्र कहीं मेघना के पास तो नहीं गया होगा। क्या रुद्र को उससे हमदर्दी हो गई है? क्योंकि आज जब रुद्र को मेघना की तबीयत के बारे में सुनकर उसके तरफ दौड़ते देखी, तो वो उसे बहुत परेशान किए जा रहा था। इसीलिए वो रात भर अपने कमरे के बल्ब का स्विच हाथ में लिए उसे ऑन ऑफ करती रही और अंत में थक कर सो गई। उसकी ऐसी हालत देखकर काजल की माँ से रहा नहीं गया और उसने अपने कमरे में जाकर अपने पति से बोला, सुनिए जी, मुझे लगता है कि काजल किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा अपसेट है, इसीलिए वो इस वक्त तक जाग रही है। जिंदगी आजकल कुछ चिड़चिड़ी सी भी रहने लगी है। क्या रुद्र से उसकी कोई लड़ाई हुई है क्या? पता नहीं, उस लड़की के दिमाग में भी हमेशा कुछ ना कुछ पकते ही रहता है। मैं तो दिन भर ऑफिस में ही रहता हूँ, तुम ही उसे ज्यादा अच्छे से समझ सकोगी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि रुद्र और उसके बीच में कोई प्रॉब्लम है, तो तुम कल जाकर के एक बार रुक्मणी जी से बात कर लो इस बारे में। हाँ, शायद आप सही कह रहे हैं।
मैं कल जाकर रुक्मणी जी से बात करती हूँ। अगला दिन बाकी के दिनों की तरह ही आज भी रुक्मणी सुबह जल्दी ही उठ गई और नहाकर पूजा करने मंदिर में आ गई। इस वक्त सिवाय रुक्मणी के और कोई नहीं जगा था। हाँ, पर मेघना अब धीरे धीरे होश में आ गई थी और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली खुद का हाथ रुद्र के हाथों में देख हैरान रह गई। और रुद्र नीचे बैठे सो रहा था। उसके चेहरे को देखकर कुछ वक्त के लिए मेघना रुद्र के चेहरे में बिल्कुल ही खो गई और मन ही मन खुद में बोली, आज शायद पहली बार हम इन्हें ऐसे निश्चिंत से सोते हुए देख रहे हैं। ये सोते वक्त कितने मासूम लगते हैं। वैसे असल में भी तो ये बिल्कुल सीधे हैं, पर पता नहीं आजकल ये हमने इतना नाराज क्यों रहते हैं। क्या परेशानी है जो ये अंदर ही अंदर चिड़े हुए हैं। अभी मेघना ये सब सोच सोच कर मुस्कुरा ही रही थी कि तभी रुद्र की भी नींद अचानक से टूट गई और उसने जैसे ही अपना चेहरा ऊपर उठाया वो एकदम से मेघना के चेहरे के करीब पहुंच गया। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाने से बहुत अनकंफर्टेबल फील करने लगे और दोनों के चेहरे भी लाल होने लगे। तभी रुद्र जल्दी से उठकर खड़े हो गया और जल्दी से टॉपिक बदलते हुए बोला, तुम्हें होश आ गया। मैं तो डर ही गया था जब मुझे पता चला कि तुम बेहोश हो गई हो। और क्या जरूरत थी तुम्हें मेरे लिए व्रत रखने की। माँ को बता भी तो सकती थी कि तुम्हें बीपी की प्रॉब्लम है, पर नहीं, तुम्हें तो सब करना होता है ना। अब चलो जल्दी से फ्रेश हो जाओ, तब तक के लिए मैं तुम्हारे लिए चाय और नाश्ता लेकर आता हूँ। रुद्र ये बोलकर जाने लगा। मेघना रुद्र को ऐसे अपने लिए फिक्र करते देख थोड़ा अचंभित हो गई और बोल पड़ी, आज आप मुझ पर गुस्सा नहीं कर रहे हैं बल्कि मेरी सेवा में लगे हुए हैं, क्या बात है। रुद्र जाते जाते रुक गया और मुड़कर मेघना के पास आकर बोला, मैं जानता हुआ मेघना कि कुछ समय से मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत व्यवहार किया है और उस बात के लिए मैं बहुत शर्मिंदा भी हूँ, जबकि मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाया था। पर फिर भी मैं तुम्हें अब क्या ही बोलूं। अभी तक मैंने जो तुम्हारे साथ किया है, अब तुम वो सब भूल जाओ और मैंने अब सोचा है कि जब तक तुम यहाँ पर हो हम एक बहुत अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे और अच्छी यादें इकट्ठा करेंगे, ताकि जब भी हम इस वक्त को याद करें दुखी होने की बजाय खुश हो। तो इसीलिए जब मैं बीमार था तो तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया था, तो इस बार बारी मेरी। अब जब तक कि तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हारे लिए सब करूंगा, समझी। तो जल्दी से जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ, बोलो तो मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा दूं। रुद्र की बात सुनकर मेघना को काफी अच्छा लगा और वो मुस्कुराते हुए बोली, आपको इतना कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने वैसे भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मैं इतना भी कमजोर नहीं हुई हूँ जो आप मुझे बाथरूम तक सहारा देकर ले जाए। ये बोलकर हंसते हुए मेघना बेड पर से नीचे उतर गई, पर जैसे ही उसने जमीन पर अपने पैर रख खड़ी हुई, अचानक से उसके सर में चक्कर आने लगे और वो चकरा कर नीचे जमीन पर गिरने ही वाली थी कि तभी रुद्र दौड़कर उसे पकड़ लेता है और उसे गिरने नहीं देता है। कुछ देर तक तो दोनों बस एक दूसरे को ही देखते रह जाते हैं, पर फिर रुद्र हंसते हुए बोलता है, शायद अभी किसी ने कहा था कि वो इतनी भी कमजोर नहीं हुई है, पर अभी तो। उसे ऐसे मजाक करते देख मेघना भी बेफिक्र अंदाज में बोल पड़ी, अच्छा तो अब आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, जाइए हम आपसे बात नहीं करेंगे। ये बोलकर वो अपना चेहरा दूसरे तरफ कर लेती है, पर फिर उसे याद आ जाता है कि वो क्या कर रही है और तभी वो झट से मुड़कर रुद्र को देख सॉरी बोलने लगती है। लेकिन तब रुद्र उसे कहता है कि अब वो दोस्त है तो दोस्ती के बीच में ना ही सॉरी और ना ही थैंक यू होता है। ये सुनकर मेघना और रुद्र दोनों हंसने लगते हैं। आज पहली बार था जब दोनों एक दूसरे से बात कर खुश थे और दोनों ने एक दूसरे के साथ वक्त भी बिताया। ये बात भी सच ही है कि जब तक काजल नहीं आई है तभी तक रुद्र मेघना के पास है, वरना काजल कोई ना कोई बहाना बनाकर रुद्र को हमेशा मेघना से दूर ही रखती है। काजल की माँ सुबह होते ही रुक्मणी के घर आ गई, क्योंकि उससे रहा नहीं गया काजल को वैसे देखकर, इसीलिए उसके मन में काफी सवालों का जमावड़ा था जिसे वो और नहीं रोक सकती थी। रुक्मणी जी भी पूजा कर मंदिर से निकली ही थी, सामने काजल की मां को देख थोड़ा चिंतित होते हुए पूछी, मिसेस खन्ना आप यहाँ पर, वो भी इतनी सुबह सुबह, सब ठीक तो है ना। प्रणाम रुक्मणी जी, हाँ सब बढ़िया है, पर एक बात है जो मुझे कुछ दिनों से काफी परेशान किए जा रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि एक बार आपसे आकर इस बारे में बात कर लूं, हो सकता है कोई हल निकल आए। परेशानी, अच्छा आप आइए पहले बैठिए, हम बैठकर बातें करते हैं। ये बोलकर रुक्मणी उसे सोफे की तरफ इशारा की। जी रुक्मणी जी, ये बोल मिसेस खन्ना सोफे पर बैठते हुए बोली, अब मेघना कैसी है। सुना कल वो बेहोश हो गई थी। जी अब वो ठीक है, हाँ कमजोरी की वजह से उनका बीपी लो हो गया था, इसी वजह से वो बेहोश हो गई थी। आप बताइए क्या बात है जो आपको इतना परेशान कर रही है। आप तो जानती ही है रुक्मणी जी की काजल और रुद्र बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करते थे और धीरे धीरे ये पसंद प्यार में बदल गई। रुक्मणी जी काजल की मां के मुंह से ये बात सुनकर एक पल के लिए बिल्कुल चुप हो गई, फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोली,
देखिए मिसेस खन्ना, हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और इनकी शादी भी होने वाली थी। पर जब रूथ का एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त जो मैंने देखा उससे मेरे सोचने का नजरिया बिल्कुल ही बदल गया। इसीलिए अब हम ये चाहते हैं कि रूथ की पत्नी बनने का हक सिर्फ मेघना को ही है, ना कि काजल को, क्योंकि काजल रूथ से प्यार नहीं करती है, वो सिर्फ उसे पाना चाहती है। आप क्या कहना चाहती है रुक्मणी जी? मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या आप काजल को अब पसंद नहीं करती है? नहीं मिसेस खन्ना, मेरे कहने का मतलब ये कतई नहीं था कि हम काजल को पसंद नहीं करते हैं, बल्कि हम ये कहना चाह रहे थे कि काजल शुरू से ही यही सुनते आए हैं कि वो बड़ी होकर रुद्र की पत्नी बनेगी। तो उसने अपने मन में ये बात बिठा ली है। इसीलिए मेघना जब इस घर में बहू बना गई तो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। लेकिन जब रुद्र जीवन और मौत के बीच में जूझ रहा था उस वक्त हमें काजल में रुद्र को लेकर जरा सा भी दर्द नहीं दिखा, बल्कि ये सब मेघना में दिखा। वो तब तक भगवान से हर कीमत पर रुद्र की सलामती के लिए प्रार्थना करती रही, पर काजल सिर्फ टाइम से हॉस्पिटल आ जाती और जब थक जाती तो घर चली जाती। तो आप ही बताइए कि क्या काजल के दिल में रुद्र के लिए प्यार है? इसीलिए अब हम चाहते हैं कि किसी तरह मेघना ही रुद्र की पत्नी हमेशा के लिए बन जाए, क्योंकि उनकी जोड़ी खुद ऊपर वाले ने बनाया है। और इस बात से काजल को अब गुस्सा आ जाता है। अच्छा, तो ये बात है, इसी वजह से काजल घर में भी इतना चिड़चिड़ा सा रहती है। आपने बिल्कुल सही कहा रुक्मणी जी। रुद्र और मेघना की जोड़ी खुद भगवान ने बनाई है तो वो रिश्ता कभी गलत हो ही नहीं सकता है। मैंने तो ये बात काजल को उसी दिन समझाने की कोशिश करी थी, पर आप तो जानती है कि वो कितनी जिद्दी है। जब एक बात पकड़ लेती है तो फिर उसे समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। उसने जो मेघना के साथ किया है उसके लिए भी। अपना दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली। मिसेस खन्ना को ऐसे गिल्टी फील करते देख रुक्मणी झट से उनके हाथ को पकड़ बोली, अरे आप ये क्या कर रही है? आप हमसे माफी क्यों मांग रही है? क्या काजल सिर्फ आपकी ही बेटी है? हमने भी उसे बचपन से ही अपनी बेटी के तरह ही प्यार किया है। अगर वो गलत रास्ते पर जाती है तो हम दोनों का फर्ज बनता है कि हम मिलकर उसे समझाएं। धन्यवाद रुक्मणी जी, जो आपने हमें समझा। अब कैसे भी करके किसी तरह काजल को ये समझा सके कि वो रुद्र से प्यार नहीं करती है, तभी जाकर वो रुद्र से शादी करने का जिद को छोड़ पाएगी, वरना वो मेघना को हमेशा परेशान करती रहेगी। मिसेस खन्ना की बात सुनकर रुक्मणी भी हामी भरते हुए बोली, ऐसा ही होगा, आप बिल्कुल भी घबराए नहीं, हम काजल को ये बात जरूर समझाने में कामयाब होंगे। आप बैठिए, हम सितारा को कहकर चाय बनवाते हैं। इस पर मिसेस खन्ना झट से खड़े होते हुए बोली, नहीं नहीं रुक्मणी जी, आप चाय मत बनवाइए, हम अभी घर जाएंगे, क्योंकि काजल भी उठ गई होंगी और अगर वो हमें घर में नहीं देखेगी तो यहाँ पर चली आएगी, और हम नहीं चाहते हैं कि सुबह सुबह वो कुछ ऐसा वैसा करे। इस पर रुक्मणी भी उसकी बात मान गई और उन्हें जाने दी। उसके जाते समय ही अजय अंदर आते हुए उन्हें थोड़ा उदासी सा देखा। ये देखकर उन्हें थोड़ा अजीब तो लगा, पर उन्होंने ये पूछना सही नहीं समझा, इसलिए सिर्फ उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम कहा। इस पर मिसेस खन्ना भी उन्हें प्रणाम बोलकर चली गई। अजय जी अंदर आते हुए रुक्मणी के पास जाकर थोड़ा गंभीर स्वर में पूछे, ये इतनी सुबह सुबह मिसेस खन्ना यहाँ पर क्यों आई थी? उनका चेहरा भी कुछ उतरा उतरा सा लग रहा था। क्यों, कुछ हुआ है क्या? आप अभी अभी आए ही है। आप बैठिए, हम चाय लेकर आते हैं, फिर आपको सारी की सारी बातें बताते हैं कि आपके जाने के बाद क्या क्या हुआ। सच में जी, हमने आपको बहुत मिस किया। अगर आप हमारे साथ होते तो हमें कुछ हिम्मत तो जरूर मिल जाती। ये बोलकर रुक्मणी जी जाने लगी, तभी अजय झट से रुक्मणी के हाथ पकड़ते हुए बोले, रुक्मणी जी आप पहले यहाँ बैठिए, हमें चाय नहीं, पहले ये बताइए कि ऐसा क्या हुआ है जो आप बोलते वक्त भी इतना घबरा गई? आप ऐसी तो नहीं है, आप सब कुछ खुद संभाल सकती है, तो फिर बात क्या है? अब हम आपको क्या बताएं जी। दरअसल हम सच में सब अच्छे से हैंडल कर सकते हैं और कितनी दफा तो किया भी है, पर जब बात हमारे बेटे की आती है तो हम बहुत कमजोर हो जाते हैं। रूथ की बात, क्या हुआ उसे? आप साफ साफ बताइए श्रीमती जी, वो ठीक तो है ना? हाँ जी, अब वो बिल्कुल ठीक है, पर जिस दिन आप गए थे उसी के अगले दिन उनका एक बहुत गंभीर कार एक्सीडेंट हो गया था। हमें तो पता भी नहीं चल पाता, अगर मेघना नहीं होती तो उन्होंने ही हमारे रुद्र की जान बचाई है, और उनके लिए बहुत कष्ट भी। अजय रुद्र की एक्सीडेंट वाली बात सुनकर बहुत बड़ा झटका सा लग गया, और वो खड़े होते हुए बोले, क्या रुद्र का एक्सीडेंट हो गया था और आपने हमें बताया तक नहीं? आप ऐसा कैसे कर सकती है? हम क्या भला आपको बताते, हम तो खुद ही होश में नहीं थे। वो तो मेघना ने सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लिया, वरना क्या हो जाता ये तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। हम आपको पहले दिन से ही कहते थे ना श्रीमती जी कि मेघना एक बहुत भली बच्ची है, पर आपने कभी भी हमारी बात नहीं सुनी। हाँ, हमें अपनी गलती पर बहुत पछतावा है, और हम मानते हैं कि हमसे मेघना को समझने में बहुत समय लग गया,
पर अब हमने उन्हें अपना बहू मान लिया है और हम अब नहीं चाहते हैं कि ये शादी टूटे, पर इन दोनों को हम कैसे समझाएं ये बात। अजय रुक्मणी की बात सुनकर खुशी से बोल उठे, क्या आपने मेघना को अपना बहू मान लिया है? वाह, ये तो सचमुच में बहुत खुशी की बात है, और आज हम आपसे बहुत खुश हैं, क्योंकि आज आपने हमारे मन की बात कही है। तो इसका मतलब कि आप शुरू से ही उन्हें अपना बहू बनाना चाहते थे? अजय की तरफ निगाहें करके पूछी। इस पर अजय भी खुशी से बोले, और नहीं तो क्या, हमें तो उसी दिन वो रुद्र की पत्नी के रूप में स्वीकार थी, पर सिर्फ हमारे मानने से ऐसा संभव तो था नहीं, इसीलिए हमने कभी ये बात आपसे कही ही नहीं, पर आज जब आपने ये बात कही तो हमें बहुत अच्छा लगा। अजय की खुशी देखकर रुक्मणी थोड़ा उदास होते हुए बोली, पर क्या फायदा हमारे स्वीकार करने से या नहीं? रुद्र तो अभी भी काजल से ही शादी करना चाहते हैं, और बस अब 1 महीना ही बचा है इनके रिश्ते के, तो ऐसे में हम कैसे इन दोनों को इस रिश्ते को ना तोड़ने के लिए समझाए? रुक्मणी और अजय को ऐसे उदास देख पीछे से राजीव थोड़ा मजाकिया अंदाज में बोलते हुए आया। अरे अंकल, आप आ गए, मैंने तो आपको बहुत मिस किया, और आप दोनों ये रोमांटिक वाली बातें यहाँ पर क्यों कर रहे हैं? कमरे में जाकर कर लीजिए। राजीव के मजाक करने से दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, और अजय उठकर राजीव के कान पकड़ते हुए बोला, अच्छा बच्चों, अब तुम हमें सिखाओगे कि रोमांच कैसे करना चाहिए? इस पर राजीव अपने कान छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोल, सॉरी अंकल, प्लीज कान छोड़ दीजिए, दर्द हो रहा है। इस पर अजय उसे गले से लगा लेते हैं, फिर पूछते हैं, इतने दिनों के बाद तुमको हम सब की याद आई? इस पर झट रुक्मणी ने बोली, वो भी इनको कहा, हम ही ने इन्हें यहाँ पर बुलाया है, वरना ये तो हमें भूल ही चुके थे। क्यों राजीव बेटे? वाह आंटी, अंकल के आते ही आपने तुरंत अपनी साइड बदल ली, अभी तक तो हमारे साइड थी ना, अब अपने बेटे को अकेले छोड़ दी। इस पर रुक्मणी उसके पास जाकर हल्के से उसके कंधे पर मारते हुए बोली, पूरी की पूरी नौटंकी है आप, चलिए अब चाय पी लीजिए, फिर अपने मिशन पर भी तो लगना है ना। ये बोलते हुए हंस पड़ी। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस यहीं तक, आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें जाने की इजाजत, और इसीलिए तरह सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी स्टोरी, मजबूरी से बंधी एक डोर।